एक स्थिति की कल्पना कीजिए। रामलाल नामक एक व्यक्ति घर के अंदर भजन कीर्तन का आयोजन करता है। इस आयोजन में भाग लेने आसपास के करीब 15-20 आदमी औरत जमा होते हैं उनके घर में। भजन कीर्तन शुरू होता है। तभी कुछ लोग इस बात की शिकायत पुलिस से करते हैं। भजन स्थल पर पुलिस की गाड़ियां पहुंचती है। रामलाल से कहा जाता है कि घर के अंदर भजन मंडली बिठाने के लिए प्रशासन का लिखित आदेश है तुम्हारे पास। उसके ना कहने पर पुलिस वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लेती है। हिरासत में लिए गए सभी लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और फिर उन्हें वहां से जमानत मिलती है। सभी लोगों को वहां से जमानत मिलती है। आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भला घर के अंदर पूजा करने के लिए पुलिस क्यों पकड़ कर ले जाएगी? लेकिन ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ। बस रामलाल की जगह स्थानीय मुसलमान थे और भजन कीर्तन की जगह वो नमाज पढ़ रहे थे। बरेली पुलिस ने एक निजी मकान में नमाज पढ़ने वाले 12 लोगों को हिरासत में लिया। उन्हें थाने ले जाया गया और फिर उन्हें मजिस्ट्रेट से जमानत लेनी पड़ी। ये असली घटना है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने पहले वीडियो बनाकर जानकारी दी। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। जब सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा, आलोचना होने लगी, तो बरेली पुलिस के एक्स अकाउंट से इस वीडियो को हटा दिया गया और उसकी जगह एक लिखित बयान माफ करिएगा डाल दिया गया। पुलिस की कारगुजारी और बदलते बयानों के बीच हम कहीं यह न भूल जाएं कि 70 साल पहले इस देश को एक संविधान सौंपा गया था। इस देश में किसी भी पद पर बैठने वाला उसी संविधान के प्रति उत्तरदायी है। क्या कहता है हमारा संविधान? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 धार्मिक आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। वो कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जिसमें सभी को अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की आज़ादी मिलती है। और अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता देता है, जबकि अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के लिए कर देने से रोकता है और अनुच्छेद 28 राज्य वित्त पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है, जो भारत की धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। यह बात देश में आम नागरिकों के साथ साथ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके अधीनस्थ काम करने वाले ओहदेदारों को भी याद रखनी चाहिए। वापस लौटते हैं बरेली वाली घटना पर। पहला सवाल तो यही है कि बरेली पुलिस के अपर पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा की वीडियो बाइट क्यों हटाई गई? अगर पुलिस को लग रहा था कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई तो इसकी क्या जरूरत थी? दूसरा सवाल, आखिर किस नियम के तहत पुलिस ने करीब 12 लोगों को उनके घर के अंदर से सामूहिक तौर से नमाज पढ़ने के लिए हिरासत में लिया? क्या अब पुलिस यह तय करेगी कि देश के नागरिक कहां पूजा करें और कहां नहीं? क्या इस देश की संविधान को ताक पर रख दिया गया है, जो हर नागरिक को उसका धर्म अपने हिसाब से निभाने की आज़ादी देता है? और अगर इस देश में अभी भी संविधान का राज है तो बरेली के उन सभी पुलिस अधिकारियों, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने घर के अंदर नमाज पढ़ रहे लोगों को हिरासत में लिया, क्योंकि उन्हें बिना किसी गुनाह के पुलिस थाने ले जाया गया, उनकी पूजा को भंग किया गया, मीडिया के सामने उनकी परेड कराई गई और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इन सभी 12 लोगों को संविधान से मिले हक अधिकार का हनन बरेली की पुलिस ने किया। किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी, कहीं तो जाकर जवाबदेही तय होगी, होनी भी चाहिए। देखिए, देश में क्या मुसलमान होना जुर्म हो गया है क्या? यूपी के बरेली में 12 मुसलमान लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घर में नमाज पढ़ रहे थे जुम्मा की। कोई वीडियो बनाता है, पुलिस को देता है, पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है। अरे कौन से कानून के तहत, कौन से कानून के प्रावधान के तहत आप इनको अरेस्ट कर सकते हो, हिरासत में ले सकते हो? संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, और कोई नमाज पढ़ रहे थे, हाँ, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे थे, किसी को डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इतनी नफरत आप फैला दोगे? अरे हमारे हिंदू भाई अपने घर के अंदर प्रार्थना करते, सब करते, कभी कोई वीडियो बना के डालता नहीं, कोई आपत्ति नहीं उठाता ना किसी पर भी। तो इस तरह से आप ये नफरत का मुजाहरा जाहिर कर रहे हो कि आप बस 12 लोग को अरेस्ट कर लोगे। कानून, कायदा, संविधान सबका तुमने खात्मा कर दिया।
तो हम तो चाहेंगे कि यूपी की सरकार इस बात का संज्ञान ले, जिसने भी अरेस्ट किया है क्या, किस बुनियाद पे किया है, क्या बेसिस पे किया है, क्या लॉ एंड ऑर्डर का कोई वहां का उल्लंघन हो रहा था, क्या किसी को डिस्टर्ब हो रहा था वहां पर। बरेली पुलिस की यह कार्रवाई किसी के गले नहीं उतर रही है। क्या नफरती जमात के उकसाने पर अब पुलिस काम करेगी? क्या यूपीएससी की परीक्षा पास करके आने वाले, संविधान की धाराओं को रट रट के इंटरव्यू पास करने वाले आईपीएस अधिकारी को भी नहीं मालूम था कि कितनी बड़ी गलती उनके अधिकारियों से हो गई? क्या पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस और राज्य की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि कैसे नफरत फैलाने वाले अब राज्य की पुलिस को भी प्रभावित कर रहे हैं? या फिर पुलिस के अधिकारी ये कृत्य अपने किसी आका को खुश करने के लिए कर रहे थे? जो भी हुआ वो सब सामने आना चाहिए। इस घटना के दोषी पुलिस वालों पर कानून का डंडा चलना ही चाहिए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि वो किसी के घर पर कब्जा करके वहां नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इस दावे की हकीकत तब खुल जाती है जब बरेली पुलिस घटना के बारे में बताते हुए कोट अनकोट जबरदस्ती घर कब्जा करने का जिक्र नहीं करती है। और पुलिस के ऐसा न करने का एक ही मतलब है कि जबरदस्ती किसी के घर पर कब्जा करके वहां लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे। अब आप एक दूसरी स्थिति देखिए, जगह यहां भी बरेली ही है। आज से 23 दिन पहले बरेली के कैफे में एक छात्रा के बर्थडे पार्टी चल रही थी। वहां पहुंचे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काट दिया, नारेबाजी शुरू हो गई। नर्सिंग की छात्रा अपने दोस्तों के साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी। कैफे में मौजूद उसके सभी दोस्त एक ही संस्थान के छात्र थे। इसमें 2 मुस्लिम छात्र भी थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद का आरोप लगाकर हंगामा किया। अचानक शुरू हुई नारेबाजी से वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची। पूरी बात सुनने के बाद पुलिस ने दोनों मुस्लिम छात्रों को हिरासत में ले लिया। तब भी जब हंगामा हुआ कि जिन छात्रों को पीटा गया उन्हें ही पुलिस ने हिरासत में क्यों लिया, तो बरेली पुलिस ने मामला दर्ज किया। बजरंग दल कार्यकर्ता ऋषभ ठाकुर, जिसने भीड़ का नेतृत्व किया था, लड़कों से मारपीट की थी, वो पुलिस के मुताबिक गायब हो गया। लेकिन असलियत में वो सोशल मीडिया चैनल पर वीडियो बनाता रहा और उसको शेयर करते रहा। पूरे दल बल के साथ ऋषभ ठाकुर ने कोर्ट में सरेंडर किया। तो देख रहे हैं आप, एक तरफ कुछ लोग शांति से एक घर के अंदर नमाज पढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें उठा लिया, हिरासत में ले लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जहां से उन्हें जमानत मिली। वहीं मारपीट करने वाले, भीड़ को उकसाने वाले और एक लड़की के बर्थडे पार्टी में खलल डालने वाले ऋषभ को बरेली पुलिस 23 दिन तक खोज नहीं सकी, खोज की हाजत में नहीं डाल सकी। इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ आपकी राय का इंतजार है।